नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, जहां पर कल करनाल जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों का परिणाम सामने आता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से विधायक हैं असंध से शमशेर सिंह गोगी और उनके साथ साथ तमाम कांग्रेस लीडर और तमाम कांग्रेस के मेंबर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। आज एक अहम मुद्दे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या कुछ वो मुद्दा है और परिणामों को लेकर क्या कुछ कहेंगे असंध से जो विधायक हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कल के रिजल्ट्स के बाद? सबसे पहले तो जो जिला परिषद के मेंबर और ब्लॉक समिति के मेंबर जीते हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बीजेपी की मौजूदा सरकार की नीयत और नीति के खिलाफ वोट देके कांग्रेस समर्थित लोगों को जिताया। यहाँ स्टैंड बना दे मेरा। पूरे हरियाणा में अगर आज की अखबार भी पढ़ो जो सारा दिन बीजेपी का गुणगान करती थी, तो उनके पूरे फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा झटका। तो उसकी खुशी में आप लोगों को निमंत्रण दिया है। किस झटके की बात करें सर आप? ये जिला परिषद में इसमें जो हार हुई है उनकी। टिकट से लड़े, सिंबल पे तो लड़े नहीं, मेरा हार कैसे हुई? अरे सिंबल से ना भी लड़ो तो गोगी को सब जानते हैं ना कांग्रेस में। सर बीजेपी और जो लोग लड़े हैं वो आइडेंटिफाइड कांग्रेसी हैं। सर बीजेपी जिलाध्यक्ष का कल बयान आया कि 18 तो बीजेपी समर्थित है। मेरे ख्याल में तो आपने गलत सुना होगा। इंग्लिश ट्रिब्यून में छपा है कि उसने तो मानना ही 10 है। कितने आपके कितने जीते हैं? हमारे 17 आदमी जीते। लेकिन चेयरमैन तो बीजेपी बना रही है। नहीं, हमने बुलाया, हमने किसी को बुलाया नहीं यहाँ। अभी हम अपने लेवल पे ये कर रहे हैं। हम जब बुलाएंगे तो आपको सारे दिखाएंगे। चेयरमैन बनाएंगे तो दिखाएंगे ना आपको। हम कोई सरकारी एमपीओ की तरह थोड़ी। आज एमपी असंध गया हुआ था, पीडीओ से फोन करा के सरपंचों कहता है ग्रांट मिलेगी, और यहाँ आ जाओ, अभी ओथ ली नहीं। हम सरकार के माध्यम से काम नहीं करते, अपने दम पे करते हैं। बीजेपी में दम होता तो बीजेपी के नाम पे बुला के दिखाओ ना। कांग्रेस समर्थित कितने हैं सर? 17 आदमी। गोगी साहब, वो जो भी जो जिला परिषद के चेयरमैन आज ही बता दूंगा तो बनने दोगे? जो बता रहे हैं उससे तो बीजेपी नहीं बनने देगी। बीजेपी तो बनने ही नहीं सकती। ये गांव की सभा बननी है इस बार। मतलब ये कोई ठगी का काम नहीं है। अभी उरे खट्टर साहब आके कह देंगे कि शहर में आके वोट पता कैसे मांगे थे। खरीद फरोख्त भी हो सकती है। फैसला कौन लेगा? कौन फैसला कांग्रेस लेगी। कौन सी कांग्रेस? शैलजा वाली लेगी, हुड्डा वाली लेगी? कांग्रेस एक ही है, बीच में कई फिरते हैं। अच्छा, सारे के सारे फिरते रहेंगे, बाद गेड़ा दे के एक फैसला करेंगे। गोगी साहब, आप कह रहे कि 17 मेंबर जो है सदस्य जीते हैं, हाँ। उनके नाम बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे एक बार। आप देखो, जो लिस्ट पूरी की पूरी नीलोखेड़ी में एक भी आदमी नहीं है। प्रवीण अरोड़ा ने टेलीफोन पे सबसे बात कराई, मैंने नंबर तक दिए। आपसे पूछ रहे हैं तो मैं नंबर भी बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। एक अमित बराना है, ठीक है, रामफल, सचिन बुड्ढनपुर, विक्रम राणा, वो जो उसका लड़का जसबीर वाल्मीकि, ये पक्के ठीक है। बंताराम वाल्मीकि तो मैं आपको बताता हूँ, बंताराम का लड़का है, उसने टेलीफोन पे बताया अभी मैं कांग्रेस में हूँ। गोगी साहब, ये तमाम कहीं भी जा सकता है। गोगी जी, ये तमाम जो सदस्य थे, और औरों के नाम बताऊं? आप बताएं, बताएं। एक पूजा रानी जीती है 24 नंबर वार्ड से। 22 नंबर वार्ड से जगबीर सिंह जीता है। नकीता जीती है 12 नंबर वार्ड से। पाला राम जीता है ये 10 नंबर वार्ड से। कितने नाम बताऊं? और आप जिन राम किशन जीता है ये मूनकवाड़ा वार्ड। मेरे को आते तो वार्ड याद, नाम याद है। जो सरिता देवी जो है और रामफल की घरवाली है और रामफल नॉन कांग्रेसी है, उसका बीजेपी का कौन कह सकता है? उसने कांग्रेसी कहा है। वो कांग्रेसी है ही कांग्रेसी। गोगी जी तमाम सदस्य कल पहुंचे थे,
और वेदपाल राणा जीते है। प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे, जब हमने पूछा किस पार्टी से आप समर्थित है, सब ने कहा हम किसी पार्टी से समर्थित नहीं है। आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ कि जिनके मैंने नाम लिए हैं आप उनसे फोन करके पूछो भी आप कांग्रेस में हो के कल हमने इंटरव्यू कर लिया सर, इंटरव्यू कर लिया कल हमने। आपने पता नहीं किसका रामफल का ही कर लिया जी हमने। रामफल तो कांग्रेस ही है कि नहीं? सब ने कहा हम किसी पार्टी से नहीं है। अगर रामफल भी कांग्रेस में नहीं है तो फिर तो बात ही, तो कैंडिडेट उनकी मिसेज थी, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे है ना, अब बिना निशान के जब मैं तो कांग्रेसी हूँ, मेरी वाइफ कांग्रेसी नहीं है जो कैंडिडेट है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तुम घर भी लोगों का घर भी उजाड़ने का काम करोगे। चेयरमैन बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा आगे? हाँ जी, चेयरमैन वगैरह के लिए चेयरमैन के लिए तो मतलब अब भागदौड़ शुरू होगी ना। आज तो लोग पार्टियां कर रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं अभी असम से भाग्या आया हूँ, वहाँ भी मैं सबका धन्यवाद करके आया हूँ। इतने लोग थे वहाँ, और ब्लॉक समिति वाले दूसरे वहाँ पे 1-2 दिन तुम पहले पार्टियां कर लो, उसके बाद मिलेंगे। तो अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमारे जो सम्माननीय मेंबर पार्लियामेंट हैं, वैसे तो संघ में गुमशुदा के उनके पोस्टर लगे हुए हैं। आज बीडीओ से मैंने बीडीओ को कहा, मैं बीडीओ जी आप कौन सी सरकार के कहने से, कौन सी पार्टी के कहने से इन लोगों को बुला रहे हो? अभी तो इन्होंने ओथ ही नहीं ली, काम ही नहीं शुरू हुआ, और ये गलत काम आप कर रहे हो तो भुगतना भी पड़ेगा आपको। गोगी जी, आपने कहा 17 जो सदस्य है वो आपके हैं, तो अब तो शपथ लेना ही बाकी रह गया होगा। तो और क्या, और चेयरमैन बन गया कांग्रेस का, बनेगा, बन ही गया। आप जब आप आपको विश्वास रखना चाहिए। विधायक जी विश्वास क्या करेगा इसमें? साम दंड भेद ये नहीं, कहाँ कोई जाएंगे? कुछ नहीं है। कांग्रेस के नाम पे साम दंड भेद की वाली पार्टी दूसरी है। देखा नहीं, दाम गुजरात भी बोलो ना, दाम है बीच में। नहीं, दाम भी कुछ नहीं होगा। तो काम आप आएगा। ये जो गलत काम करते हैं ना, जैसे मोदी जी ने गलत काम कर रखे हैं गुजरात में। अब 50 रैलियां विधानसभा के इलेक्शन, मोदी जी, अच्छा मैं कहा गोगी जी तो अभी गुजरात गए कहाँ है? जब मैं होम मिनिस्टर बनूंगा जब करूंगा काम। अब उसने इतने गलत काम करे हुए हैं, इतनी सारी फाइलें उसके खिलाफ इकट्ठी हैं, उनको ये डर है भी अगर गुजरात में सरकार पलट गई तो सारे का सारा सौदा ही पलट जाएगा। कभी आपने दिल्ली में सरकार है कोई? सारी सरकार वहां है। जेल में मालिश हो रही है, मसाज हो रही है। और जो दिल्ली की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार और होती है। अच्छा, वो आपको तो सिर्फ जो मोदी जी के खिलाफ वाले वो ही दिखाई देते क्या? मोदी जी की तरफ वालों को देखो, जेल में मसाज, सारे सेंटर वाले मिनिस्टर गुजरात में पड़े। तो होना चाहिए, अगर कोई आदमी बीमार है तो मसाज क्यों नहीं होनी चाहिए? अब जेल वालों को पूछो ना। नहीं, आप क्या मांग करते हैं? ऐसी जेल में सुविधा है सारी? जेल में सारी सुविधा होनी चाहिए। इंसानियत के नाते मानवीय जो भी जरूरतें हैं वो सब की पूरी होनी चाहिए। अगर किसी को दवाई की जरूरत है, मालिश की जरूरत है, फिजियोथेरेपी की जरूरत है, होनी चाहिए। लेकिन गलत तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के दिन हमारे देश में सब कुछ गलत तरीके से हो रहा है, और इसी को बचाने के लिए अब दिन रात गलत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फाइलें भी तो खुलनी है। गोधरा कांड की फाइलें भी बहुत लंबी लंबी हैं। जो कारपोरेट ऑफ घरानों को मुफ्त में जमीन दे रखी है, मुद्रा एयरपोर्ट बना रखी है, ठीक है ना, ये सारी पोर्ट की भी फाइलें खुलेंगी, और जो गलत इनकाउंटर किए हुए हैं वो भी फाइलें खुलेंगी। सरकार पलटेगी तो फिर कौन जाएगा अंदर? इसलिए दिन रात मरे पड़े उड़े ही लिकड़ नहीं रहे वहां से। आज के दिन जो ये काम चल रहा है स्कूलों के अंदर, देखो आप एक नया फार्मूला बना दिया भी, ये सब्जेक्ट जो है कैप्ट में डाल दिए गए ताकि टीचर और ना ले आने पड़े। जो भाई स्कूल में कितने टीचर हैं जी? 2 सब्जेक्ट कितने पढ़ाएंगे? 5, बाकी कैप्ट में डाल दिए। सर 28 दिन हो गए हैं एमबीबीएस डॉक्टर करनाल में सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कभी अंदर ओपीडी के बाहर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन इसको लेके कोई समाधान नहीं निकल रहा। रोहतक में तो हुड्डा जी ने समर्थन दे दिया, करनाल में आप नहीं, हमारा भी समर्थन है। जब हुड्डा जी ने समर्थन दे दिया तो हम लग गए। आप गए नहीं? हम गए नहीं। हमारे को देखो यहाँ करनाल में कब बैठे मेरे को तो पता भी 28 दिन हो गए। मेरे को ये पता भी रोहतक में बैठे हैं,
और वहाँ पे ये तो पता ही नहीं है। आपको ना देखो, मैं जो झूठ क्यों बोलूँ? विधायक को नाम तुमने बताया की चीजें आपका निवास स्थान तो करनाल में ही है सर गोगी जी। मैं करनाल में सोने आता हूँ, मेरा निवास स्थान संध है। तो सोने आते समय पता तो लगा हुआ नहीं मेरे को नहीं, मैं तो झूठ नहीं कहता, देखो मेरे को नहीं। आज 28 दिन हो गए जी। अब मेरी बात सुन लो, अब इसके मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप तो सो जाते हैं जी, आपको तो पता ही नहीं लगेगा। मैं तो जब मैं जागता नहीं होता तेरे पास आता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरे भी मैं आए ही थे आप। जागता हूँ, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जिला परिषद जीतने पे कौन जाग गया? आप जाग रहे हैं तो उन अगर विचारों के पास भी बीजेपी होया ना वालों जी। का जीते होएंगे। होते तो वो भी जागते ना। आज हॉस्पिटल सारे बंद है, डॉक्टरों ने ओपीडी। अरे आज मैं किसी के दुख में भी जागे हो सर? नहीं, सबके दुख में जाता हूँ, और मेरे से ज्यादा मुद्दे भी विधानसभा में कोई नहीं उठाता। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये अभी मैं संघ से चलने लगा तो एक लड़का आया, बोला जी मेरा बिल है 673 रुपए का और एसीडी है 1300 कुछ रुपए का। बोला जी मैं क्या करूं? मगर भाई देख, इसका तो सल्यूशन अब इस सेशन से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि रौला तो वही पड़ेगा। 3 गुना से ज्यादा लग रहा है ये देखो एसीडी, आपके घर सिलेंडर खरीदने का तो ब्योत नहीं, 600 रुपये भरने का ब्योत नहीं है, 1300 रुपये 78 रुपये और दो। ये कौन सा टैक्स है? ये जजिया टैक्स है, जजिया टैक्स। और ये आरएसएस की ट्रेनिंग वाली पार्टी कर रही है। एक मिनट, इस सारों की वीडियो खराब कर मतलब मुद्दा आपको उठाना चाहिए, ये तो पूछा ही नहीं आपने। अब तो ये ऐसी छोटी मोटी हो जो औरतों की लड़ाई वाली बातें ना। तो असंध से विधायक थे शमशेर सिंह गोगी, जिनका यह दावा है कि कल जिला परिषद के जो चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया था, यानी कि जो जिला परिषद के सदस्य बने हैं उनमें 17 कांग्रेस समर्थित हैं और जल्द अब जो चेयरमैन बनने वाले हैं आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थित होंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा दावा जरूर है और ये देखने वाली बात भी जरूर होगी। और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने बात कही, लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह जरूर थी कि उनका कहना था कि पिछले 28 दिन से करनाल में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में उन्हें फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार तंज जरूर कसती है जो सत्ता पार्टी होती है, लेकिन यहां पर विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।